गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू बी आर शर्मा क्लासेस। तो साथियों, आज हम इस लेक्चर में प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, 1990 के अगस्त महीने में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था और उसने कुवैत को बड़ी जल्दी अपने कब्जे में ले लिया। तो तमाम देशों ने इसका विरोध किया और बहुत से देशों ने इराक को समझाने की कोशिश की, बट इराक कुवैत को छोड़ने के लिए माना ही नहीं। ठीक है, तो एट लास्ट होता क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग करने की परमिशन दे दी। ठीक है, तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग करने की परमिशन दे दी तो 34 देशों की आर्मी, जिसमें 6,60,000 सैनिक होते हैं, वो इराक के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और उसको युद्ध में हरा देते हैं। इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। ठीक है साथियों, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सैन्य अभियान को क्या नाम दिया था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है साथियों, और ये 34 देशों की जो मिलीजुली एक आर्मी थी, इसको कौन लीड कर रहा था? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका लीड कर रहा था क्योंकि अमेरिका के सबसे ज़्यादा इसमें सैनिक थे। 75% जो सैनिक थे वो किसके थे? अमेरिका के थे। और इस सैन्य अभियान का हेड कौन था? अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोव। और जब ये प्रथम खाड़ी युद्ध हो रहा था, उस समय इराक के राष्ट्रपति ने एक स्टेटमेंट दी थी अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए, और वो स्टेटमेंट थी कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। बट जो इराकी सेना थी वो बड़ी जल्दी हार मान जाती है और उसको मजबूर होना पड़ता है कुवैत छोड़ने के लिए। प्रथम खाड़ी युद्ध से एक बात तो क्लियर हो गई थी कि जो अमेरिका है वो सैन्य क्षमता में बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी आगे जा चुका है, और वो सैन्य क्षमता में और वो युद्ध में टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करने लग गया था। ठीक है, तो बहुत सारे देशों को ये एहसास हो गया था कि हम अमेरिका से काफ़ी पीछे रह चुके हैं और अमेरिका सैन्य क्षमता में उनसे काफ़ी आगे जा चुका है। तो अमेरिका ने काफ़ी स्मार्ट बमों का भी यूज़ किया था इस वॉर में। ठीक है, इसके चलते पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी थी। और जो प्रथम खाड़ी युद्ध था उसकी टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज हुई थी, और यह एक वीडियो गेम वॉर में तब्दील हो गया था। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरह धराशायी हो रही है। यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जगह पर खर्च की, इस जंग पर खर्च की, उससे कहीं ज़्यादा रकम उससे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी। तो साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जो ये प्रथम खाड़ी युद्ध था, इस युद्ध में अमेरिका ने इस युद्ध को लड़ने के लिए जितनी रकम खर्च की, जितना पैसा खर्च किया, उससे कहीं ज़्यादा इसने दूसरे देशों से कमाया। ठीक है, दूसरे देशों से कैसे कमाया? जैसे कि इराक को हराने के लिए, ठीक है, कुवैत से इराक का कब्जा हटाने के लिए बहुत सारे देशों ने अमेरिका को वित्तीय सहायता भी दी थी। ठीक है, काफ़ी भारी भरकम रकम भी दी थी। तो कहते हैं कि अमेरिका ने इस वॉर में, इस युद्ध में काफ़ी प्रॉफिट कमाया था।
तो ये था प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में। तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में जाना कि प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें क्या अपना रोल प्ले किया। तो आई होप आपको ये प्रथम खाड़ी युद्ध बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।